अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। खूनी तस्वीर। जब तक रहेगा सीने में दिल तुम्हें ही चाहूँगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा। मैं धूप में बैठा हुआ ये गुनगुना रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त जमाल खड़ा हुआ था। अरे जिम्मी, तुम आओ। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए आगे से हट गया। क्या हो रहा है? जमाल ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और जमाल सहन में रखी हुई चारपाई पे बैठ गया। अरे जिम्मी, तुझे क्या हुआ है? मुंह क्यों फुला रखा है? मैंने इसके पास बैठ के पूछा। यार साजिद, कल से दांत में दर्द है, इसकी वजह से तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। यार इस दांत का दर्द ठीक तो हो जाता है, लेकिन चंद दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। पिछली दफ़ा भी डॉक्टर को चेक करवाया था, दांत को कीड़ा लगा हुआ था। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि इसे निकाल दें, लेकिन वो दवाएं दे के बोला सब ठीक हो जाएगा, खाक ठीक हो जाएगा। अब की बार डॉक्टर के पास जाऊंगा तो निकाल के ही आऊँगा। जमाल ने अटल लहजे में कहा। यार मैं भी दांत निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे करने से तेरी सारी बत्ती सी बाहर आ जाती है। मैं इसे देखते हुए शरारत से बोला। फिर तो छोड़ दे, जमाल बेजारी से बोला। अच्छा दांत दिखा, क्या हुआ है दांत को? मैंने इसे गौर से देखते हुए कहा। यार साजिद, कहा ना दांत को कीड़ा लगा हुआ है, जमाल ने तंग कर कहा। अच्छा तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया है? डिस्को डांस कर रहा है, जमाल ने मुंह को फुलाते हुए कहा। तूने मारी एंट्रियाँ तो दिल में बजी घंटियाँ, टन टन टन। इस गाने पे रिन्यूर की तरह डिस्को डांस कर रहा है, मैंने गाना गुनगुनाते हुए कहा। अबे यार मुझे दर्द हो रहा है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, जमाल ने गुस्से से कहा। मेरे उड़ाने से उड़ गया है। अच्छा अभी पकड़ा देता हूँ, मैंने हाथ हवा में लहराते हुए कहा तो जमाल सर पकड़ के रह गया। ये ले अपना मजाक, मैंने बंद मुट्ठी इसको दिखाते हुए कहा तो इसने ज़ोर से मेरी मुट्ठी पे हाथ मारा। अच्छा बोल, किस काम के लिए आया और तूने मुझे किन बातों में लगा दिया? मैंने संजीदगी से कहा। यार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, आज मौसम अच्छा है, धूप भी निकली है, मैं सोच रहा हूँ जंगल से जाके लकड़ियाँ ही ले आऊँ, जमाल ने मुझे देखकर कहा। तो ले आना, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने बेजारी से कहा। तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि तू भी चलना, कौन सा तेरे घर गैस लगी हुई है, जमाल ने तंज करते हुए कहा। नहीं यार मैं आज नहीं जाऊँगा, तू अकेले ही चला जा, मैंने मुंह बना के कहा। नहीं तुम भी चलोगे, जमाल ने ज़िद्दी लहजे में कहा। प्लीज़ यार आज नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अरे जब तक हमारे गांव में गैस नहीं आ जाती मेरा इन लकड़ियों से पीछा नहीं छूटने वाला, जमाल ये कहते हुए खड़ा हुआ। अरे जिम्मी, तू जंगल से लकड़ी लेने गया था, ये क्या उठा लाया है? मैंने जमाल से पूछा। वो अभी अभी आया था। यार साजिद, जंगल से लकड़ी यहीं लेने गया था, रास्ते में से ये तस्वीर मिली तो ये भी उठा लाया, जमाल ने बैठते हुए कहा। दिखा कैसी तस्वीर है? मैंने पूछा। ये देख कितनी हसीन है ये तस्वीर, जमाल ने तस्वीर मेरे सामने रखते हुए कहा। तस्वीर काफ़ी बड़ी थी। तस्वीर पर एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा की तस्वीर थी, जिसकी नीली नीली आँखें चमकती हुई आँखों से बेइंतहा खूबसूरत थी। वो डरी डरी सी दिखाई दे रही थी, इसकी नीली गहरी आँखों में खौफ था। अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीर तुझे कहाँ से मिल गई? मैंने तस्वीर देखते हुए कहा। जंगल से मिली है। पर तू क्यों पूछ रहा है? जमाल ने मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं सोच रहा हूँ इतनी हसीन लड़की की तस्वीर मुझे मिलने चाहिए थी, पता नहीं तुझे कैसी मिल गई। मैंने तस्वीर से नज़रें हटा के जमाल को देखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर जमाल ने गहरी सांस लियो कहा। मुझे जेलिसी की तो आ रही है, तुम्हारी जुराबों तक से बू आ रही है। मैंने तो कभी नहीं बताया कि मैंने कंधे उचकाकर कहा। अच्छा छोड़ो इस तस्वीर को, चल बाहर चलते हैं, जमाल ने उठते हुए कहा। यार मेरा मूड नहीं है, मैं जल्दी से कहा तस्वीर पे नज़रें जमाती। यार साजिद, ये तस्वीर तुम रख लो, पर मेरे साथ बाहर चलो, जमाल ने तस्वीर उठा के कुर्सी पे फेंकते हुए कहा। अबे देखने देना, मैं संजीदगी से बोला। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तस्वीर तेरे कमरे की दीवार के साथ लगाता देता हूँ, फिर देखते रहना, इसे जमाल ने कहा। तस्वीर उठा ली। अरे छोड़, बाहर चलते हैं, मैंने जल्दी से कहा। खामोश, मैं पहले ये तस्वीर लगा लूँ, फिर
चलते हैं, जमाल ने जल्दी से कहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता था कि अब कुछ नहीं होगा, वो तस्वीर लगा के ही रहेगा। मैं चेहरे पे उंगली रखे गाना गाने लगा। ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जमाल मेरी तरफ देखकर हंसा और मैंने कहा कमाल है यार तू। कमाल नहीं जमाल हूँ मैं। जमाल ने मेरी बात काटते हुए कहा मैं तुम्हें कमाल नहीं कह रहा हूँ। मैंने मुंह बना के कहा अच्छा छोड़ इन बेकार की बातों को, जल्दी कर। मैंने तंग आके कहा तूने अभी नहीं कहा कमाल है यार तू। जमाल ने तो फिर ज़ोर देते हुए कहा और इसकी बात में मैं सर हिला के रह गया। ये ले लगा दी है तस्वीर। जमाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तस्वीर लगा दे। मैं इसे देखकर बोला कहा तो नहीं था, लेकिन तू तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में लगा दूं। जमाल ने मेरे पास आके कहा अच्छा चलो बाहर चलते हैं। मैंने बेजारी से कहा ओह मुझे याद आया आज तो मैच भी लगेगा। जमाल ने खुशी से कहा मालूम है, मैंने मुख्तसर कहा। इमरान नज़ीर भी टीम में शामिल है? जमाल ने पूछा। अबे इमरान नज़ीर के बच्चे चल। मैंने इसके कंधे पे हाथ रख के कहा कहाँ है इमरान नज़ीर के बच्चे? जमाल शरारत से इधर उधर देखते हुए बोला तो किस हरकत में मुस्कुरा दिया? दांत क्यों निकाल रहे हो? जमाल ने संजीदगी से कहा दांत नहीं निकाल रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ तेरी हरकतों से। मैंने मुँह भसोर के कहा क्यों, मैंने क्या कर दिया? जमाल ने मुझे घूरा। मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मालूम है मुझे कि तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी हैं, घूर कर देखते हो तो वो जो ऐनक वाले जिन वाले ड्रामे में जगूटा आता है ना, इसकी तरह शक्ल बन जाती है और अगर सर पे 2 सींग लगा लो तो अमेरिका से हेलीकॉप्टर बन जाओ। मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा अच्छा वाकई में अमेरिका के हेलीकॉप्टर की तरह लगता हूँ, बस जी पर्सनैलिटी है ऐसी है। खैर मुझे तो छोड़ो, तुम जब सो रहे होते हो तो खर्राटे ऐसे लेते हो जैसे अंडर टैंक आ रहा हो। अंडरटेकर आ रहा हो। जमाल ने हंसते हुए कहा यार कभी तो संजीदा हो जाए करो, हर वक्त मजाक तुम्हारे सर पे सवार रहता है। मैं इसे देख कर बोला अभी सर से उतारता हूँ मजाक को। जमाल ने कहा और सर पे हाथ फेरने लगा। चल मैंने कहा और जमाल को बाजू से पकड़ के बाहर ले आया। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा के बेदार हुआ और सीधा उठ के बैठ गया। मेरी सांस इतनी तेज़ी से चल रहा था गोया मैं मीलों से दौड़ता हुआ आया हूँ। आंखों में अजीब सी वहशत थी। चंद लम्हों मुझे सांस की बेहंगम रफ्तार को काबू करने में लगे, मगर मेरे चेहरे और आंखों में छाई हुई वहशत बेचैनी किसी तौर कम ना हुई। मैं उठा और कमरे के पट खोल के कितनी देर तक गहरे गहरे सांस लेता रहा, लेकिन दिल की वहशत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेकरारी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये मैं नहीं जानता था। मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा था, फिर मैं भी ना जाने क्यों मेरी ऐसी हालत हो रही थी। ये सब आज मेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा था। दिल को जब कुछ सुकून मिला तो खिड़की बंद करके बेड पे आ बैठा। सामने दीवार पे लगी हुई हसीना की तस्वीर पे नज़र पड़ी तो जमाल की याद आ गई, क्योंकि इसने ही तस्वीर दीवार पे लगाई थी। मेरे कदम खुद ब खुद तस्वीर की तरफ उठने लगे। मैं दीवार के पास पहुंचा और तस्वीर को गौर से देखने लगा। तस्वीर पे बनी हुई हसीना की नीली गहरी आंखें मुझे बेइंतहा कशिश खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही मैं डर के 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि इस तस्वीर वाली हसीना ने पलकें झपकाई थी। ये नहीं हो सकता, लगता है मुझे वहम हो गया है। मैंने खौफजदा होकर सोचा और दोबारा तस्वीर को गहरी नज़रों से देखने लगा। इस बार फिर मुझे एहसास हुआ जैसे तस्वीर वाली लड़की ने आंखें झपकाई हैं। लगता है मैं गहरी नींद से बेदार हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर वाली लड़की आंखें झपका रही है। मैंने आंखें रगड़ी डाली, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। जैसे ही इस लड़की ने आंखें झपकाई तो इसकी आंखों से खून बहने लगा। खौफ से मेरा दिल उछल के हलक में आ गया। बदन ऐसे कांपने लगा जैसे मैं सख्त बुखार में मुब्तला हूँ। यह मंज़र मेरे लिए बहुत ही अजीब और गरीब और खौफनाक था। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने सोचा और अपनी दरमियान वाली उंगली को दांतों से तले दबा के देखा तो मुझे दर्द का एहसास हुआ। नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता।
अरे डरे हुए लहजे में सोचा। फर्श पर नज़र पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर वाली लड़की की आंखों से निकलने वाला खून फर्श को सुर्ख कर रहा था। अचानक ही मुझे चक्कर आया और मैं फर्श पर गिर के बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो खुद को बेड पे पाया। होश आते ही भागते हुए तस्वीर के पास पहुंचा। तस्वीर बिल्कुल साकित थी। तस्वीर वाली लड़की की नीली आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तस्वीर पे खून का नामो निशान भी नहीं था। मैंने हैरानगी के आलम में फ़र्श को देखा, लेकिन फ़र्श पे भी खून का एक कतरा भी नहीं था। मैं हैरत से कभी तस्वीर को और कभी फ़र्श को देख रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया था जैसे मैं रात को सोने से पहले किया था। नहीं, ये हकीकत नहीं है। लगता है मैंने ख्वाब देखा था। अगर ये ख्वाब नहीं तो वो खून कहाँ गया जो तस्वीर से बह रहा था? अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और फर्श पर भी खून का एक कतरा भी नहीं। और वैसे भी तो अगर ये हकीकत होती तो मैं फर्श पे गिरा होता, क्योंकि मैं तो बेहोश होकर फर्श पे गिरा था। नहीं, यह हकीकत नहीं, मैंने ख्वाब देखा है। मैं तस्वीर देखते हुए सोचा, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे किसी बड़े ख़तरे से आगाह कर रही थी। अचानक ही दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं डर सा गया। साजिद भाई उठ जाएं, सुबह हो गई। ये मेरी बहन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक गहरा सांस ली और मुस्कुरा दिया। यार जिम्मी, इससे पहले मैंने इतना भयानक ख्वाब कभी नहीं देखा। मैंने संजीदगी से कहा। मैं अभी इस घर आया था और रात को आने वाले ख्वाब भी इसे सुना दिया। वो अब खामोश बैठा मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। क्या सोच रहे हो यार? मैंने पूछा। मैं सोच रहा हूँ इससे पहले तो तुझे कतरीना और ऐश्वर्या के ख्वाब में आती थी, आज इस तस्वीर वाली लड़की के ख्वाब कैसे आ गया? ओ यार, ये याद आया, कल तू इस लड़की की तस्वीर को घूर घूर के देख रहा था ना। तुम्हारा देखना इसे पसंद नहीं आया होगा, इसलिए ख्वाब में आके डराया होगा। क्या आइंदा मुझे ना देखे? जमाल ने हंसी को छुपाते हुए कहा। यार जिम्मी, तू हर बात को मजाक में उड़ा देता है। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। कभी तो सीरियस हो जाया कर। मैं गुस्से से बोला। अरे यार, ख्वाब तो ख्याब होता है, तू टेंशन ना ले। ख्वाब कभी हकीकत नहीं होते। जमाल सर हिलाते हुए बोला। यार दिल नहीं मानता कि ख्वाब था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रात को हकीकत में उठाता। मैं परेशानी से बोला। यार एम ही परेशान हो रहा है, तुझे वहम हो गया। ऐसा कर, इस तस्वीर को उतार के बाहर फेंक दे। जमाल ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। यार जिमी ठीक कहता है, तू बाहर फेंक देता हूँ मैं तस्वीर को। ना जाने क्यों मुझे इस तस्वीर से खौफ आने लगा है। मैंने संजीदगी से कहा। मेरे चेहरे पे उदासी छा गई। ओ यार, सुबह टीवी देखा था। जमाल ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। नहीं तो बट तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। यार टीवी में आ रहा था। जमाल खुशी से बोला। तो और टीवी में तंज करते हुए कहा। क्यों मैं टीवी में नहीं आ सकता हूँ? जमाल ने जल्दी से कहा। नहीं, मैंने सर हिला के कहा। यार मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने टीवी में देखा तो वाकई मैं टीवी में आ रहा था। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सच? यार मैं हैरत से बोला। हाँ सच कह रहा हूँ, पर टीवी बंद था। जमाल ने मुंह बना के कहा। तो मैं मुस्कुरा दिया। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो लौटी, जमाल ने दिल पे हाथ रख कर कहा। मैं रात को खाने के बाद कमरे में गया तो हैरत और डर से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। खौफ से मेरा दिल तेज़ी से चलने लगा। मेरे कमरे में हर तरफ खून था, खून ही खून था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानवर को मेरे कमरे में ज़ुबा किया है। मैं आंखें फाड़े इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। फर्श पर मुझे किसी के पाँव के निशानात दिखाई दिए, पाँव के सुर्ख खून में डूबे निशान मेरे कमरे में बने बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मैं डरते डरते कांपते बदन के साथ कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ते से कदम उठाता हुआ बाथरूम की तरफ जाने लगा। मैं बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा और धड़कते दिल के साथ आहिस्ते से दरवाज़ा खोला तो बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि बाथरूम में तस्वीर वाली लड़की की खून से लथपथ गली सड़ी लाश पड़ी हुई थी और इसके नीली आंखें खौफ से खुली हुई थी। चेहरे पे खून के छींटे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने बेदर्दी से गला काट के मारा हो। मैं एक चीख मारी और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मेरी अम्मी, अब्बू और भाई भागते हुए मेरी तरफ ही आ रहे थे।
मुझे खौफजदा अंदाज में भागते हुए देख के सबके चेहरे परेशान हो गए। क्या हुआ? भाई ने जल्दी से पूछा। भाई खून, लाश। मैंने कांपते हुए कहा। किसका खून? किसकी लाश? भाई ने हैरानी से पूछा। अम्मी, अब्बू और भाई मेरी ये हालत देखकर डर से गए। मेरे कमरे में खून। मैंने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाई भागते हुए मेरे कमरे में गए। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकले तो इनके चेहरे पे गुस्सा था। मैंने इसे कत्ल नहीं किया, मैं नहीं जानता वो कौन है। मैंने भाई को देखते हुए कहा। बेटा कौन है अंदर? अम्मी ने भाई से पूछा। कोई भी नहीं है कमरे में। इसके कंप्यूटर पे खौफनाक फिल्म लगी हुई है जिसमें किसी आदमी को कत्ल किया जा रहा है। कितनी दफ़ा इसे मना किया ऐसी फिल्में ना देखा करो, पर मजाल है मेरी सुन ले। भाई ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं भाई, मेरे कमरे में एक लड़की की लाश है, मैंने डरते डरते हुए कहा। जाओ अपने कमरे में। भाई ने गुस्से से कहा। मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं आज आपके साथ आपके कमरे में सोऊंगा। मैंने इनकार करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे कमरे ही में जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे कंप्यूटर को ऑफ़ करके आता हूँ। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी और अब्बू मुझे गुस्से से घूरते हुए चले गए। वो भी समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं कंप्यूटर पे कोई डरावनी फिल्म देखी है जिसमें किसी आदमी को कत्ल किया जा रहा था, जिसकी वजह से मैं डर गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कोई बच्चा नहीं था कि फिल्म देख के डर जाऊँ। मैंने जागती हुई आंखों से देखा था ये मंजर। वो आंखों का धोखा नहीं हो सकता था। वो खून में लथपथ लाश एकदम से कहीं गायब हो गई थी। मैंने तो कंप्यूटर भी ऑन नहीं किया था, फिर कंप्यूटर कैसे ऑन हो गया? मैं खौफजदा लहजे में सोचता हुआ भाई के कमरे में आ गया। नींद आज भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। खून में लथपथ इस तस्वीर वाली लड़की की लाश और कमरे में हर तरफ फैला हुआ खून बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ये नहीं पता जिम्मी किस बला की तस्वीर उठा लाया है। ये तस्वीर वाली बला तो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब जमाल को ये तस्वीर मिली थी। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये मुसीबत अब मेरे गले से कैसे उतरेगी? काश मैं ये तस्वीर जमाल को अपने कमरे में ना लगाने देता। काश मैंने इस तस्वीर को उठा के बाहर फेंक दिया होता। मैं ख़ुद को कोस रहा था। ये तस्वीर वाली खूनी बला जमाली की वजह से मेरे गले पड़ी है। हर सुबह जमाल से बात करूँगा, कहूँगा कि जैसे तूने ये तस्वीर लगाई है वैसे भी उतार के ले जा। मैं तो अब इस तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पता नहीं ये खौफनाक तस्वीर किसकी है और ये लड़की मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई है। मैंने तो आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर पता नहीं ये मेरे गले क्यों पड़ गई है। मैं सुबह ही इसका कुछ करता हूँ। मैं लेटे लेटे खौफजदा लहजे में सोच रहा था। सुबह होते ही मैं नाश्ता करके जमाल के घर पहुंच गया। यार जिम्मी, ये तू किस बला की तस्वीर मेरे कमरे में लगा आया है? मैं परेशानी से बोला। क्या मतलब? वो हैरत से बोला। जिम्मी, कल मैं तुम्हें बता रहा था मेरे साथ जो भी था वो ख्वाब नहीं था। मैंने आज रात बहुत ही भयानक मंजर देखा है। जब रात का खाना खा के अपने कमरे में गया तो हर तरफ खून ही खून था। मेरे बाथरूम में इस लड़की की गली सड़ी लाश पड़ी हुई थी। मैं भागता हुआ बाहर आया और भाई को बताया। भाई जब कमरे में गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना खून ना ही लाश। भाई कमरे से वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कमरे में कंप्यूटर पे कोई खौफनाक फिल्म चल रही थी, जबकि मैंने कंप्यूटर ऑन ही नहीं किया था। मैं खौफजदा लहजे में बोलता चला गया। क्या? जमाल हैरत से चीखा। यार जिम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? घर वाले तो मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मैं मायूसी से बोला। यार साजिद, मुझे भी तस्वीर बहुत पुरस्कार लगी। मैं जंगल से जब वो तस्वीर उठा के घर लाया तो इसे गौर से देखने लगा। अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर वाली लड़की मुस्कुरा रही हो। मैं डर गया और फिर इसे अपना वहम समझा और खौफ पर हंसा। मैं इस तस्वीर को फेंकने लगा। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें भी तस्वीर दिखाऊं, फिर फेंक दूंगा और फिर ये मजाक मैं तुम्हारे कमरे में वो तस्वीर लगा दूं। मुझे क्या पता था ये खूनी तस्वीर है और इस तस्वीर की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। जमाल परेशानी से बोला। अब क्या करें? मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस तस्वीर को बाहर फेंकेंगे और वो लड़की हमारा पीछा
छोड़ दे, ये नामुमकिन है, हमें कुछ करना होगा, किसी की मदद लेनी होगी। मैं परेशानी से बोला, हाँ यार तू ठीक कहता है, मेरे चचा के पास चलते हैं, उन्हें जानता है ना, उनके कब्ज़े में जीन है, वो इस मसले में हमारी मदद कर सकते हैं। जमाल जल्दी से बोला, हाँ यार चलो अभी इसके पास चलते हैं। मैंने उठते हुए कहा तो जिम्मी भी उठ खड़ा हुआ। जमाल के चाचा भी इसी गांव में रहते थे। अगले 10 मिनट में हम उनके घर उनके सामने बैठे हुए थे। जमाल ने उनको सारी हकीकत तफसील से बताई। सारी बात सुन के जमाल के चचा उठकर अपने कमरे में चले गए और हमें यहीं बैठे रहने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो इनकी आंखें सुर्ख थीं। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें घर उठा के नहीं लाया जाता। इस तस्वीर को जला दो, सब ठीक हो जाएगा। जमाल के चचा हमारे पास बैठकर बोले, मगर चचा वो तस्वीर किसकी है और ये सब क्यों हो रहा है? जमाल ने पूछा। आप हमें इस खूनी तस्वीर के बारे में कुछ बताएं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। बेटा तुम इस खूनी तस्वीर के बारे में ना पूछो। मगर क्यों? मैं इसकी बात काट के बोला। बेटा मैं इस खूनी तस्वीर की हकीकत तुम दोनों को नहीं बता सकता। जाओ और जल्दी से इस खूनी तस्वीर को जला दो। जमाल के चाचा ने उठ के चलते हुए कहा और जमाल भी उठे और घर आ गए। यार जल्दी से तस्वीर उतार के मुझे दो। मैंने कमरे में आते ही जमाल से कहा। अच्छा यार मैं अभी उतार देता हूँ, जमाल ने कहा और तस्वीर उतारने लगा। ये ले यार, जमाल ने तस्वीर मुझे देते हुए कहा। मैंने जल्दी इसके हाथ से तस्वीर ली और इसे आग लगा दी। जैसे इस तस्वीर को आग लगी, इस तस्वीर वाली लड़की की चीखें वहाँ गूंजने लगी। मैं और जमाल खौफजदा नज़रों से खूनी तस्वीर को जलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया, तस्वीर जल के खाक हो गई। इस लड़की की चीख पुकार भी थम गई। शुक्र है इस खूनी तस्वीर से तो जान छूटी मेरी। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, अब फिर ज़रा तस्वीर से निकल के सामने तो आ, मेरी महबूबा, जमाल ने तंज करते हुए कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। इस वाक़ये को 2 माह बीत गए, लेकिन मैं इस खूनी तस्वीर को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। इस खूनी तस्वीर की हकीकत क्या थी, ये एक मुअम्मा बन गया। जमाल के चचा ने आज तक इस तस्वीर की हकीकत नहीं बताई। जमाल ने कई बार उनसे पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताई। बहरहाल शुक्र है कि खूनी तस्वीर से मेरी जान छूट गई। इस रात इस तस्वीर वाली लड़की की आंखों से बहता हुआ खून और इस लड़की की गली सड़ी लाश मैं आज तक नहीं भूल पाया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।